आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि अभी फेस्टिवल जा चुके हैं और फेस्टिवल में हमने तला हुआ खाना बहुत खाया है, तो दिल करता है कुछ हल्का फुल्का खाएं, खिचड़ी खाएं या दाल चावल खाएं। तो ये जो रेसिपी है आज की बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल दाल तड़का और जीरा राइस की रेसिपी। बिल्कुल सेम रेसिपी मैं आपको बताऊँगी जो आप ढाबा में खाते हैं। तो दाल तड़का के लिए हमें 3 दालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है इसके अंदर जो बेस है वो अरहर की दाल का। तो यहाँ पे मैंने आधा कप अरहर की दाल ली है और साथ ही में जाएगी 1/4 कप चने की दाल और 1.5 से 2 टेबलस्पून हम लेंगे गुलाबी वाली मसूर की दाल। तो यहाँ पे 3 दालों का कॉम्बिनेशन हमने किया है। अब इन तीनों दालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे इसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह ना हो। तो इस दाल को अब एक कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो दाल है वो 1 कटोरी दाल है। तो इस दाल में जो पानी जाएगा वो हम इस कटोरी से नाप के डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 कटोरी दाल हुई है, तो उसको हमने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। आधा घंटे के लिए हम दाल को भिगो के रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम चावल को भी भिगो लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी चावल ले रही हूँ और इसको भी हम अच्छी तरीके से धो के कम से कम आधा घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। भिगोने से क्या होगा, हमारे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो चावल लिए हैं वो जो हम घर में नॉर्मल चावल यूज़ करते हैं, मैंने वो वाले चावल लिए हैं। तो लगभग आधा घंटा हो गया हमारी दाल को भीगे हुए और चावल को भीगे हुए। तो अब इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चावल को बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल लिए, तो मैं इसका 6 गुना पानी लूँगी। मतलब इसका ये, यदि आपने 1 कटोरी चावल लिए तो आप उसका 6 गुना पानी लेंगे। अब हम पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब पानी के अंदर बॉईल आएगा तब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि चावल हमारे फीके ना लगे। अब पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले बने तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब पानी के अंदर बॉईल आ जाएगा तब हम डालेंगे इसके अंदर चावल। उससे पहले हम चावल नहीं डालेंगे और चावल को हम खुला ही पकाएंगे। तो बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो देखिए लगभग हमारे चावल बनके तैयार हो गए। मैंने एक दाना चेक किया है। हमें चावल को 90% तक कुक करना है, 100% कुक नहीं करना है। और जब हम इन्हें ढक के रखेंगे तो ये स्टीम में भी थोड़े से पक जाएंगे। तो चावल को हम ढक के रख देते हैं और दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम बनाते हैं दाल। तो अब दाल तड़का बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो हमने दाल भिगो के रखी थी उसको हम कुकर में डाल देंगे। तो अब बारी आती है दाल में पानी डालने की। तो दाल में हम पानी डालेंगे जिस कटोरी से हमने दाल को मेज़र किया था। तो हमारी दाल 1 कटोरी थी, तो हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा आप याद रखिएगा दाल के अंदर उसका तिगुना पानी जाएगा। तो अभी बॉइलिंग करते समय हमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ डालना है नमक, थोड़ी सी हल्दी और देसी घी। नमक हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब कुकर को बंद कर देंगे और इसके अंदर विसल आने देंगे। हमें सिर्फ इसके अंदर 1 विसल आने देनी है। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को अपनी स्टीम के अंदर ही ठंडा होने देंगे। और दाल हमारी भीगी हुई है तो इसलिए हम इसके अंदर 1 विसल ही लगाएंगे। तो देखिए दाल में 1 विसल आ गई है। कुकर को हम बंद कर देंगे और इसके अपने आप गैस रिलीज़ होने देंगे। तो जब तक दाल ठंडी हो रही है हमारी, तब तक हम इसका तड़के की तैयारी करते हैं। तो इस दाल के तड़के के लिए मैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले रही हूँ। इसको मैं कट करके मिक्सी में चॉप कर लूँगी। हमें इसका बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा चंकी वाला पेस्ट हमें चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने पेस्ट को बिल्कुल महीन नहीं किया, थोड़े से चंक्स टमाटर के रहने दिए हैं। तो अब हमारा कुकर भी ठंडा हो गया। तो एक बार हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें ऐसी दाल चाहिए। एक बार मैं चम्मच से चला के आपको दिखाती हूँ। हमें दाल तड़का के लिए बिल्कुल घुटी हुई दाल नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें ऐसी दाल चाहिए जिसका हमें थोड़ा दाना दिखाई दे। तो इस दाल में 2 तड़के लगते हैं। तो पहला तड़का मैं रिफाइंड ऑयल में लगाऊंगी और दूसरा तड़का मैं देसी घी में लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो दोनों तड़के आप देसी घी में लगा सकते हो। तो अभी मैंने कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल जब हल्का सा गर्म होगा तब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। 1 टीस्पून के करीब जीरा डाल रही हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 तेज़पत्ता, ये साइज़ में थोड़ा छोटा है। और थोड़ी सी मैं डालूँ कसूरी मेथी 1/4 टीस्पून के करीब। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब अच्छे से खुशबू आने लगेगी तब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मैं ये ग्रेटेड लहसुन डालूंगी। और इसको हमें भूनना है। इसको इतना भूनना है कि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल चली जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लगे। 1-2 मिनट तक इसको भून लेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कटा हुआ प्याज। मैंने चॉपर में चॉप करके रखा हुआ है प्याज को। तो ये जो प्याज है वो एक मीडियम साइज़ का प्याज था। और मैं अभी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, ताकि प्याज हमारा जल्दी भुने। और ध्यान रहे नमक हमने दाल के अंदर भी डाला है। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके रखा हुआ है। और 1 टेबलस्पून जिंजर है जिसको मैंने ग्रेट करके डाला है।
इनको भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद अब मैं डाल दूँगी टमाटो प्यूरी। तो अब डालेंगे पाउडर मसाले ताकि वो भी टमाटो की प्यूरी के साथ में अच्छे तरीके से भून जाएं। तो 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये हमारी जो मसालेदार की चम्मच होती है मैंने वो वाली ली है। 1.5 से 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इन मसालों को अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाएंगे तब इसके अंदर हम डाल देंगे दाल। और यदि आपको दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही हो तो इसके अंदर आप गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी आप बिल्कुल मत डालिएगा। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, दाल का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इस दाल को हमें ढक के पकाना है कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं, एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल देखिए हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपने ये दाल को ऑर्डर किया होगा किसी भी ढाबा के अंदर तो इसके ऊपर एक स्पेशल तड़का लग के आता है, तो वही तड़का हम भी लगाएंगे इस दाल के अंदर। तो एक तड़का पैन में डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच देसी घी यहाँ पे, और इस दाल में तड़का देसी घी में लगाइएगा। और देसी घी को हमें हल्का सा मेल्ट करना है। तब मैं इसके अंदर डालूंगी बारीक कटा हुआ यहाँ पे लहसुन है। यहाँ पे 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और उसको मैंने लंबाई में काटा है। इस तड़के में आप ध्यान रखिएगा लहसुन को हमें लंबाई में कट करना है। और जब लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चम्मच जीरा, और साथ ही में डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च का पाउडर। और मिर्च डालने के बाद हमें तड़के को ज़्यादा नहीं भूनना है, तुरंत ही इसको हम दाल में डाल देंगे। तो इस तड़के को दाल में डालने का एक तरीका है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये हमारी दाल है, दाल के ऊपर मैं थोड़ा सा रखती हूँ हरा धनिया, और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम तड़का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी होगी, जो मैंने इसके अंदर दाल में लहसुन डाला था उसको मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन किया था। हम दाल में जो लहसुन तड़के में डालते हैं वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन करके ही खाना पसंद करते हैं। यदि आप थोड़ा सा कम भुना हुआ पसंद करते हैं लहसुन तो आप इसको कम भूनिएगा। तो अब बना लेते हैं जीरा राइस। जैसे हम ढाबे में खाते हैं अक्सर, वो घर में किस तरीके से बनेंगे। तो इसके लिए एक मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, अंदाजे से डाल रही हूँ मैं अभी, और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 लाल मिर्च, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया। जब हमारा जीरा चटक जाएगा, अच्छे से खुशबू आने लगेगी, तब मैं डालूँगी इसके अंदर राइस। और साथ ही में डाल देंगे चावल के हिसाब से नमक, जितने आपने राइस लिए उस हिसाब से आप नमक डाल लीजिएगा, और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के भुना हुए जीरे का पाउडर। और यदि आपको बिल्कुल ढाबे वाला टिपिकल फ्लेवर चाहिए तो आप इसके अंदर डाल सकते हो 1 टेबलस्पून भर के येलो बटर, लेकिन मैं यहाँ पे येलो बटर नहीं डाल रही हूँ। तो बन के तैयार हो गए हमारे ढाबा स्टाइल जीरा राइस। तो आइए इनको अब सर्व कर लेते हैं। तो एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं राइस, और साथ ही मैं डाल रही हूँ जो अभी हमने दाल बनाई थी, दाल तड़का स्पेशल तड़के वाली, और हम साथ में इसके सर्व करते हैं कोई भी सीजनल सब्जी। तो यहाँ पे मैंने अभी मेथी आलू की सब्जी बनाई है, तो मैं अभी वही दाल चावल के साथ सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी, इसको अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो हमें कमेंट्स में बताइए कैसी बनी। तो अब आपसे विदा लेते हैं, एक मुलाकात करेंगे एक किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ में। तब तक हैप्पी कुकिंग।